नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। थुकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहन कुमारी मायावती को लेकर के। जिस तरह से 2024 के चुनाव को लेकर के उनकी चर्चाएं की जा रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको लेकर के कभी विरोध में बोलती हैं तो कभी समर्थन में बोलती हैं। तो साथियों, आज हम समझेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी राजनीतिक दलों के लिए कितनी जरूरत है और कितनी नहीं। 2024 में चुनाव को लेकर के बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज के तमाम जो सारे साथी हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। साथियों, आपके कमेंट में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, 2024 का जो चुनाव है ये बदलाव का चुनाव है। 2024 में हम सभी किसकी सरकार बनाए और किसकी सरकार नहीं बनाए, इसका हक और अधिकार हम सभी को संविधान के तहत मिला हुआ है। हम लोग वोट के जरिए यह निश्चित कर सकते हैं कि कौन सही और कौन गलत है, उसका चुनाव हम लोग कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर हम लोग जो झूठी खबरें हैं, झूठी प्रोपोगेंडा है, उन सब के बहकावे में आकर के हम लोग गलत चुनाव कर बैठते हैं और उसके बाद 5 सालों तक अगले चुनाव का हम इंतजार करते हैं और तब तक उसका भुगतान हम लोग करते रहते हैं। यूं ही हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार करता है, हमारा पूरा समाज करता है, हमारा पूरा देश करता है। इसलिए हम सभी को बहुत ही सोच समझ करके 2024 का निर्णय करना है कि हम किसे वोट दें और किसे ना दें। कौन हमारे हक और अधिकार की आवाज उठाएगा, कौन हमारे हक और अधिकार को देगा और कौन नहीं देगा, कौन सही है और कौन गलत है। साथियों, 2024 का जब भी वैसे चुनाव आता है तब तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी तेज हो जाती है, उनकी जो राजनीतिक बयानबाजी है उन सब की तेज हो जाती है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी करने लगते हैं। वो कभी किसी का विरोध करते हैं तो कभी किसी का समर्थन करते हैं। लेकिन बहुजन समाज को यह समझना होगा कि चाहे जो भी राजनीतिक दल है उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो सच में जो बोलता है वही करता है, ये देखना होगा। क्योंकि बोलने के लिए हजारों राजनीतिक पार्टियां अभी भाषणबाजी करेगी, लेकिन कौन रियल में आपके हक अधिकार की बात करता है, किसने आपके हक अधिकार को दिया है, कौन रियल में लड़ सकता है, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, तब हम लोग वोट करें, उससे पहले नहीं। और जब भी चुनाव में कोई भी राजनेता आता है आपके द्वार पे तो उनसे पूछिए कि अब तक आपने क्या किया है, क्या आपने कुछ किया है, कहां किया है, कब किया है, क्या आपने बातें की है या सिर्फ काम भी किया है, सिर्फ आपने वादा किया था या काम भी किया है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तब सारे वादे लेके पहुंच जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता था आपके द्वार पर कभी नहीं आता। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो चुनाव में जीते हुए लोग हैं वो कब कब आपके द्वार पे आए थे, क्या जितनी सरगर्मी से इस समय आपके द्वार पे आ रहे हैं, क्या वो चुनाव बीतने के बाद भी वो आए थे आपके पास, क्या आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आए थे। आज तो वो घर घर टहलेंगे, लेकिन क्या उससे पहले वो घर घर टहल रहे थे, तब वो उस पर वो मुखर होकर जो जवाब दे, जो आपके साथ खड़ा नजर आया हो, उसको आप चुनाव में जीता है, फिर वो कोई भी राजनीतिक दल हो। क्योंकि आजकल राजनीतिक दल बनाए किसी और उद्देश्य के लिए जाते हैं,
लेकिन जब वो बन जाते हैं तब उनका स्वतः का उद्देश्य चालू हो जाता है और फिर वो आपको पहचानना भूल जाते हैं। घर घर जाते हैं तो पहचानना भूल जाते हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती की अगर हम बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी, जब उनका शासन काल था, मुझे याद है कि वो ज्यादातर जिले का दौरा करती थी, क्षेत्र का दौरा करती थी, लोगों के हक अधिकार की बात करती थी। अब वो अकेले तो घर घर तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन उन तक जो भी आवाजें जाती थी उन तक पहुंचनी चाहिए, दलालों के पास नहीं। आप दलालों के पास जाओगे तो फिर तो वो दलाली करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर उन तक आवाज जाती थी, उन पर वो काम करती थी, उन पर एक्शन लेती थी। ज्यादातर मैं शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो शोषित वंचित समाज है वही सबसे ज्यादा शोषण, उसका ही शोषण होता है, उनके ही हक अधिकार मारे जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें। मैं ये नहीं कहता कि बहन कुमारी मायावती जी जिन्हें जितना भी काम किया वो 100% सही है, नहीं, हो सकता है कुछ गलतियां रही हूं, मैं मानता हूं, क्योंकि इंसानों से ही गलती होती है, जानवर से नहीं होती। साथियों, हम लोगों को यह समझना होगा, आज 2024 केंद्र की सरकार को बदलने की बातें की जा रही है, लेकिन केंद्र की सरकार बदलने के लिए पूरे बहुजन समाज को समझना होगा और सही चुनाव करना पड़ेगा, सही समय पर सही चुनाव। बहन कुमारी मायावती जी एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन से बाहर है अभी तक बहन कुमारी मायावती जी। अब क्यों बाहर है वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनकी राजनीतिक सोच विचार अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती को भी आना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती की जो कद है, जो उनकी मेहनत है, कार्यकुशलता है, उसे ध्यान में रखकर इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों को भी उन्हें उस तरह का सम्मान देना होगा, क्योंकि अभी तक सारे लोग देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है कि अभी तक कोई दलित महिला प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो महिला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्रपति देख लिया, मुख्यमंत्री देख लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं देखा। प्रधानमंत्री होना जरूरी है, वो भी महिला मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए, जरूरी है, ताकि हम ये कह सके कि हमारे देश में संविधान है और संविधान सभी को आगे बढ़ने का मौका देता है। और संविधान की बदौलत डॉक्टर बाबा साहब की जो सोच थी, जो मिशन थी, वो दलित प्रधानमंत्री बनते ही शायद पूरा हो सके, लोगों को लगे। साथियों, पीडीए की भी बात की जा रही है, सम्मानीय अखिलेश यादव जी, सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी, सम्मानीय नीतीश कुमार जी, ये सब लगे हुए हैं। और इंडिया गठबंधन के एक और साथी राहुल गांधी जी, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब बहन कुमारी मायावती की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संकोच सा पैदा होता है। मुझे लगता है कि इस समय वक्त है कि आपस की राजनीतिक जो लड़ाई थी उसे खत्म करके देश की राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब देश की बात आती है तो उसमें बहन कुमारी मायावती जी भी आती हैं, उन्हें भी साथ लेकर के उन्हें सम्मान पूर्वक बात करके लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और समय अभी है, 2024 में नहीं, अभी ही समय है कि अभी ही गठबंधन इस तरह का तैयार करके लड़ाई को अभी से तेज कर दिया जाए। लेकिन अभी लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं लोग, और जब चुनाव एकदम नजदीक होगा तब फिर से एक दूसरे पर बयानबाजी करके समय को यूं ही गवा देंगे, और उसके बाद फिर से उन्हीं लड़ाइयों की फायदा उठा करके दूसरा कोई फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगा, और हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, गठबंधन ही बनाते रह जाएंगे। साल भर से गठबंधन बन रही, महागठबंधन।
लेकिन अभी तक महागठबंधन में जो सच है, लोग इस कहते हैं कि नहीं आप यहां पर बैठे बैठे बड़ी नहीं, वो भी छोटी जगह से बड़ी जगह गए हैं, वो भी हमारे तरह एक सीनियर जूनियर किसी के लिए साथी। इसलिए हम सभी को, तमाम बहुजन साथियों को, तमाम सभी देशवासियों को इस बात को समझना होगा। और एक बात, दलित महिला प्रधानमंत्री बने, ये हम सबकी ख्वाहिश है, हमारे देश की ख्वाहिश है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी लड़ाई हम सबको लड़ना होगा, और जो आपस की लड़ाई है इसे खत्म करना होगा। आपस की लड़ाई को खत्म करके हमें देश की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग आपस की लड़ाई में ही उलझे अभी भी हुए हैं। और जबकि जो सत्ता पे हैं, जिन्हें हम सत्ता से हटाना चाहते हैं, वो दिन प्रतिदिन लगातार, वो जैसे ही चुनाव जीतते हैं फिर वो नेक्स्ट टाइम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लगातार वो 5 साल तक काम करते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं। और हम सब क्या करते हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तो महागठबंधन की बात करने लगती हैं, और जब चुनाव खत्म होने लगता है तो हम गठबंधन हमारा तैयार हो पाता है। चुनाव तो खत्म हो गया भैया, बहसबाजी में ही लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो चुनाव किस बात का करे, किसका चुनाव करे, कौन सही है कौन गलत है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। आपस में सब एक दूसरे को चोर साबित करने पर लगे हुए हैं, लेकिन खुद की चोरी को बाहर ही नहीं कर पा रहे। तो कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा नेता कौन है, किसकी आवाज को हम उठाएं, किसके पथ पर हम चलें। सभी लोग शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ वो अपनी बात करते हैं। तो इन सब तमाम बातों को, तमाम जनमानस को समझना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, ताकि जब कोई चुनाव जीते तो वो अपनी आवाज ना उठाए, वो जनमानस की आवाज को उठाए, शोषित वंचित समाज की बात करें, उनके हक अधिकार की बात करें, ना कि वो पहुंचते ही जब सत्ता में आ जाए तो अपना काम शुरू कर दे। तो इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि एक बार देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित महिला भी हो। साथियों, इन्हीं बातों के साथ हम फिर से नेक्स्ट विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। जय भीम।